नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो 5 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। किस पर? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जो कि जनरल कैटेगरी के लाभार्थी ही इसका लाभ उठा सकते हैं ईडब्ल्यूएस कोटे का। क्या यह आपकी नज़र में सही है या गलत है? आप इसका उत्तर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 10% का जो रिजर्वेशन इनको मिला था उसको वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सोमवार को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जो रिजर्वेशन मिला था उसको बरकरार रखा है और इस फैसले के बाद से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, शिक्षण संस्थान और जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनमें 10% का रिजर्वेशन उनका जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने बहुमत से यानी कि 3-2 के रेशियो से ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया है और यह भी कहा है कि जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर, जिसको कि 2019 जनवरी में नरेंद्र मोदी की सरकार आम चुनाव होने के पहले लेकर आई थी, उसको भी वैध करार दिया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो कोटा है, ईडब्ल्यूएस का कोटा, संविधान के मूलभूत सिद्धांत और भावनाओं का उल्लंघन कदापि नहीं करता है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपना फैसला सुनाया है ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में, यह 3-2 के बहुमत से सुनाया है। यानी कि 3 जजों ने माना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक नहीं है, जबकि 2 जज ने इसके खिलाफ में फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच में से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के फैसले को सही माना है, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इस आरक्षण को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन माना है। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जो कि ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में थे, उन्होंने एक बयान भी दिया है। इन्होंने कहा है कि हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटे को हमने बरकरार रखा है, लेकिन इसको अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। जस्टिस पारदीवाला ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात की ओर संकेत करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा था या उनका विचार था कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको 10 साल तक के लिए ही रहना चाहिए, और जो कि देखा जाए तो अभी तक जारी है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण को अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना ये निजी स्वार्थ में बदल जाएगा। इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कह दी है जेबी पारदीवाला ने, जो कि देश के हित में कही है और सभी लोगों को इस पक्ष की ओर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि जो ये 103वां संविधान संशोधन हुआ था जनवरी 2019 में, मोदी सरकार संविधान में 103वां संविधान संशोधन लेकर आई थी। इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों, मतलब कि ओबीसी, एसटी, एससी के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अगर बात करें कानूनन, आरक्षण की सीमा तो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जैसे किसे मिल सकता है इस ईडब्ल्यूएस कोटे का फ़ायदा। आपको पता होना चाहिए कि एक केस आया हुआ था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। तो इस केस के अंतर्गत ये था कि भारत में आरक्षण के लिए 50% की सीमा होनी चाहिए और याचिकाकर्ताओं ने ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता पर सवाल भी उठाए थे। कहा कि भारत में आरक्षण के लिए लागू 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है। 1992 में इंदिरा साहनी जी का, जो कि मंडल आयोग के नाम से प्रसिद्ध, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में 50% से ज़्यादा का आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर करंट टाइम की अभी बात करें तो एसटी को 7%, एससी को 15%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण प्राप्त है। और कुल अगर टोटल देखें तो 59%, जो कि 50% से काफ़ी ज़्यादा आरक्षण लोगों को इस वक्त में प्राप्त है। इसीलिए इस चीज़ का विरोध किया जा रहा था। लेकिन जो सभी जजों की बैठक ने उनमें ये बात कही है कि जो ये ईडब्ल्यूएस का 10% का जो आरक्षण मिला है उसको इस 50% की कैटेगरी से मुक्त या स्वतंत्र रखना चाहिए। इसको इस 50% की कैटेगरी में ऐड नहीं करना चाहिए और उसको 59.5% की कैटेगरी में भी ऐड नहीं करना चाहिए। अर्थात जो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को जो लाभ मिला है 10% का, उसको इससे अलग रखना चाहिए।
तो अब चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का लाभ उठाना चाहता है, लाभार्थी बनना चाहता है, तो वो कैसे बन सकता है, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो देखिए, EWS सर्टिफिकेट बनवाना होता है उसको, और ऐसा भी होना चाहिए कि उनकी वार्षिक आय 8 लाख तक या उससे कम हो। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक होती है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि EWS का लाभ ST, SC या OBC कम्युनिटी के लोग इसका लाभ नहीं ले सकते, नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको पहले से ही आरक्षण मिला है। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया हुआ था कि ST, SC और OBC को ऑलरेडी उनके कैटेगरी के रिजर्वेशन के हिसाब से लाभ मिला हुआ है। और बाकी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनको 10% का, वो भी जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको ही लाभ मिला हुआ है। और बात करें अगर कुछ और पॉइंट्स की, जैसे कि शहरों में जो रह रहे लोग हैं उनके पास 200 वर्ग गज से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए, तब जाके उनको EWS का लाभ मिल सकता है। और आवेदनकर्ता इस योजना का लाभ अगर वो उठाना चाहते हैं तो वो जनरल कैटेगरी के ही होने चाहिए। और अगर बात करें गांव में उनकी भूमि, तो 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए, तभी वो EWS सर्टिफिकेट का लाभ उठा सकते हैं। और अगर बात करें पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में, तो घर जो उनका होना चाहिए वो 10 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अगर उसके पास ये सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो EWS का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर सकता है या बनवा सकता है, और वह लाभार्थी बन सकता है। और उसको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं या गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं, तो उसमें उसको 10% का आरक्षण या रिजर्वेशन भी मिल सकता है। ऐसे ही नाइस इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही लाभदायक आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं लाती रहूँगी। और इसके लिए आपका स्टडी विद टीम बनारस को सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी लवली कमेंट्स करना मत भूलिएगा।